हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मेरी सैटरडे मॉर्निंग यूएस में और हम सब ने बहुत सारी वैलीज़ देखी होगी, बट आज हमने प्लान किया है यहाँ पे बहुत ही फेमस नापा वैली। तो आज हम वहाँ का टूर कर रहे हैं। ये हमारी सैटरडे मॉर्निंग है। आपको व्यू दिखाती हूँ मैं मेरी विंडो से। बस अभी सुबह के 10 या 11 बज रहे होंगे। हम तैयार हो गए हैं और हमने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया है, कॉफ़ी वगैरह पी ली है। अब बस हम निकल रहे हैं। घर थोड़ा सा मेसी है क्योंकि मैं तैयार हो रही थी और बस अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। एंड दिखाती हूँ मैं आपको टूर कि नापा वैली कैसी है। हम सब ने बहुत डिफरेंट तरीके की वैली देखी होगी, बट नापा वैली इज़ वन सच वेरी फेमस इन कैलिफोर्निया एंड लाइक 2 आवर्स का ड्राइव है। तो चलिए चलते हैं और मैं आगे आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती हूँ कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस, वहाँ हमने क्या क्या देखा और कैसा था हमारा दिन। एंड सो लेट्स गो। सो गाइज हम निकल रहे हैं। फाइनली 11 बज चुके हैं और तो चलिए आगे की ट्रिप करते हैं और दिखाते हैं आपको। सो गाइज अब ये हम टूर पे निकल पड़े हैं और हम रास्ते में हैं और ये व्यू था हाईवे से एंड ब्रिज से क्रॉस करते हुए। अभी हम सिग्निफिकेंटली दूर है। इट्स 2 आवर्स फ्रॉम सैन होजे टू नापा वैली, but we are on way. Okay, so this is automatically toll and we don't have to pay. They automatically scan when your car passes from here, so you can see happen nothing is manually operated. So we simply just pass and nobody is there. At some places there are, but they keep it this automatically scan. And look at the breathtaking view on your sides. These are mountains and it's all natural terrain. So now we reached, this is the riverfront. It's a downtown area and it's a very busy area, and today there was a festival and we had Ed Sheeran visiting us on the Sunday, so it was a 3-day festival, so it was really crowded in the downtown. And then we just kept walking through the downtown, looking at the view along with the people, and we kept walking. और ये ग्रीनरी देखना, इट वॉज लाइक वेरी रिलैक्सिंग, वेरी वंडरफुल। दिन भी बहुत अच्छा था, सनशाइन हल्की सी थी और टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था। लाइक बे एरिया में टेम्परेचर्स वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, अराउंड 18 to 19 डिग्रीज़। एंड फिर हमें दिखी है कि ये प्यारी सी रिवर जिसको हमने शूट कर लिया। आगे बढ़े हम, चलते गए और फिर हमें मिला एक अच्छा सा वाइनयार्ड्स तो बहुत थे, बट या जो हमें डाउनटाउन में मिला हमने सोचा पहले इसे ट्राई करते हैं। बट समहाउ यहाँ पे जब हम पहुँचे और इंक्वायर कर रहे थे तो वाइन टेस्टिंग का टाइम ख़त्म हो चुका था। सो या बट वी स्टिल हैड एन ऑप्शन, वी कुड ईट समथिंग। सो ऑब्वियसली इट वॉज लंच, इट वॉज अराउंड 2 PM, तो हमने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं एंड लेट्स हैव समथिंग हियर। तो उसके बाद हम आगे चल पड़े वाइनयार्ड्स को देखने कि क्या क्या रहा वाइनयार्ड्स में। इतने ओपन लैंड है यहाँ पे लिटरली, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस एंड देयर इज़ लॉट ऑफ ओपन लैंड, बट या these are owned by people, so it's owned by somebody. And this Napa Valley grows only vineyards. There's nothing else apart from vineyards, because this valley is famous for vineyards. If you research Napa Valley in California, you'll see this place is only famous for vineyards. People just come here for wine tasting. And नेक्स्ट ये थी एक प्यारी सी शूट लोकेशन जहाँ पे हमने गए, हमने भी फ़ोटोज़ उठाए और यहाँ पे मैरिज सेरेमनीज़ के लिए भी प्लेसेस रेंट पे दी जाइए, प्लेस रेंट पे दी जाती है। देन यहाँ की थोड़ी सी प्यारी सी ग्रीनरी में हमने भी थोड़ी सी वीडियोज़ उठाई, फ़ोटो उठाई। ये रहे उसके शॉट्स। देन हम आगे बढ़े, यहाँ पे भी अच्छा सा कुछ था फॉर लंच, तो यहाँ पे भी हमने हल्के फुल्के स्नैक्स लिए। नापा वैली से मैंने एक सोवेनियर लिया। ये थी वहाँ की शॉपिंग मॉल, इसको हम बोलते हैं ओब्लॉक्स मार्केट। सो इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इट वाज़ प्रीटी कॉस्टली ऑल्सो, बट काफ़ी अच्छा था। और सोवेनियर कलेक्ट करना मुझे पसंद है, तो मैं हर जगह हर लोकेशन पे जहाँ मैं जाती हूँ आई कलेक्टेड नॉर्मली। थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक पी, फिर मैं आ गई एक वाइन यार्ड पे विज़िट करने। मुझे एक्चुअल फार्म का व्यू देखना था, तो ये 1885 का फार्म था। हमने देखे यहाँ पे तो लगभग 1000 फार्म्स होंगे, बट अकॉर्डिंग टू रेटिंग हमने ये फिगर आउट करी जितने टाइम में हम आज कर सकते थे आज शाम को। तो एक दिन में तो हम पूरा नहीं घूम पाए। नापा वैली इज़ वेरी बिग, सो मे बी विल मेक अनदर प्लान। ये थे ब्यूटीफुल से शॉट्स जो मैंने उठाए वहाँ पे।
और ये था वहाँ का व्यू और ये था रेलवे ट्रैक, क्योंकि नापा वैली में नापा वैली ट्रेन विज़िट भी होती है जो कि हम आज नहीं कर पाए। सो विल प्लान नेक्स्ट डे ताकि हम नापा वैली की विज़िट प्लान कर पाए। जस्ट लुक एट दिस व्यू। ये था वो स्पॉट जहाँ पे सब लोग नापा वैली में आने पे देख क्लिक द पिक्चर्स ओवर हियर। दिस इज़ द वर्ल्ड फेमस ग्रोइंग रीजन, यू कैन सी द बैनर एंड या दिस वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, सो टुक अ शॉट। देन हम गए एक रेस्टोरेंट में फाइनली फॉर डिनर, लाइक वी टुक एन अर्ली डिनर एट 7 PM. दिस वॉज एन इंडियन प्लेस कॉल्ड अरोमा. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल इन नापा वैली. whoever come visits the Napa Valley please come. ये मैं उनका मेन्यू स्कैन कर रही थी एंड बहुत अच्छा था. हमने बिरयानी खाई एंड वी हैड सम नान एंड पनीर. निकल लिए फिर हम वापस के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था. और ये है फैक्ट्रीज़, यहाँ पे कुछ आप जो स्मोक देख रहे हो मैंने उसके थोड़े से शॉट्स लिए. रुकना था हमें कुछ नाइट व्यू देखने के लिए बट इट वॉज लाइक वी वर वेरी टायर्ड वॉकिंग दी वाइन यार्ड्स एंड फार्म. सो वी डिसाइडेड लेट्स गो बैक क्योंकि इट्स 2 hours फ्रॉम माई प्लेस. सो ऑलमोस्ट हम 9 बजे पहुँचे, 9 PM इन द नाइट, अदरवाइज़ 10 हो जाता. ये सब भी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर. एंड देन हम चलते रहे, हाईवे क्रॉस कर लिया हम लोगों ने एंड हियर वी आर ऑलमोस्ट. हम घर से 15-20 मिनट की दूरी पर ही हैं और अंधेरा हो चुका है क्योंकि ये हो चुकी है लगभग 2 घंटे की ड्राइव. और बस अच्छा रहा आज का दिन और बहुत अच्छा लगा इस वाइन यार्ड्स को विज़िट करके. एंड दिस इज़ सिग्निफिकेंटली ब्यूटिफुल प्लेस इन बे एरिया, सो anyone should visit. Now we are almost home. It's pitch dark, आप देख सकते हो. It's almost home. So yeah, Applebee's is just a go-to landmark just near my house, like 10 minutes from my house. So yeah, felt very relaxing. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.